जंगल के पार हरे घास का एक बहुत बड़ा मैदान था जहां बकरियों और हिरणों का झुंड घास खा रहा था। एक छोटा सा हिरन का बच्चा भी वहां घास खा रहा था। शाम ढलने लगी तो सभी अपने अपने घर की तरफ वापस लौटने लगे, लेकिन हिरन का जो छोटा बच्चा था वो लालच के कारण वहीं रुक गया और मन ही मन बोला, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, इतना बड़ा हो गया हूँ कि अकेले अपने घर तो जा ही सकता हूँ। मुझे घर जाने के लिए किसी के साथ की जरूरत थोड़ी ना है। इतना कहकर हिरन का बच्चा अकेले मजे से घास खा रहा था। तभी वहां से एक बाघ गुजर रहा था और उसकी नजर उस हिरन के बच्चे यानी कि छोटे हिरन पर पड़ी। लालच के कारण उसके मुंह में पानी आ गया। वह तेजी से चलकर छोटे हिरन के पास पहुंच गया। जब छोटे हिरन ने बाघ को अपने सामने देखा तो डर गया। उसे बकरियों और हिरणों के साथ वापस न लौटने की गलती का एहसास हुआ और वह किसी तरह बाघ के चंगुल से बाहर निकलने का उपाय सोचने लगा। बाघ अपने मुंह पर जीभ फिराते हुए बोला, आज मैं तुम्हें खाकर अपना पेट भरूंगा। तुम्हें खाने में बहुत मजा आएगा। छोटा हिरन नम्रता से बोला, बाघ जी, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आपकी भूख मिटाऊंगा, लेकिन मैंने अभी अभी ढेर सारा घास खाया है। मेरे पेट में घास ही घास भरी हुई है। हो सकता है आपको उसका स्वाद अच्छा ना लगे। ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ा नाच लेता हूँ, इससे घास पच जाएगा, फिर आप मुझे खा लेना। बाघ को छोटे हिरन की बात जम गई। छोटा हिरन नाचने लगा। बाघ चुपचाप खड़ा उसका नाच देखने लगा। तब छोटे हिरन ने कहा, बिना संगीत के नाचने में मजा नहीं आ रहा है। क्यों ना मेरे गले में घंटी बांध दे। घंटी की सुरीली धुन पर नाचने में बड़ा मजा आएगा। छोटे हिरन की बात मानकर बाघ ने उसके गले से घंटी उतार ली और बजाने लगा। छोटा हिरन मजे से नाचने लगा। घंटी की आवाज जंगल में गूंजने लगी। आवाज जब जंगल के बाकी जानवरों तक पहुंची तो सभी जानवर घंटी की आवाज का पीछा करते करते बाघ और छोटे हिरन के पास पहुंच गए। जब बाघ ने जंगल के बाकी जानवरों को देखा तो डरकर भाग गया। छोटा हिरन अपने लोगों के पास लौट गया। सूझबूझ से उसने अपनी जान बचा ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सूझबूझ से किसी भी समस्या से बाहर निकला जा सकता है।